अब बिल्कुल तैयार हो जाएं उस हसीम खतीब से मुलाकात करने के लिए। बड़े दब के साथ गुजारिश करूं खतीब आदम हिंदुस्तान नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की बारगाह में कि तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन लहबो लहजे में हम समैन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। जरा इस्तकबाल कर लें, जरा दोनों हाथों को उठा लें, फजा में लहरा लें और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के जो मुंतहाए सफर से गुजर गए होते तो जिब्रील के हाथों से पड़ गए होते, वो आसमान में तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए हो। व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी को, मेंबरान जलसा को, बानियान जलसा को और उन सभी लोगों को जिन्होंने आज की रात इस हुसैनी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। बहुत अच्छा जलसा, बड़ा अच्छा इंतज़ाम माशाअल्लाह, और बड़े प्यारे लोग हैं आप। अल्लाह ताला सबको ताजदारे बगदाद की खैरात अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा उन बच्चों से जो बीच बीच में बोलने लगते हैं और ख़ास करके इंतज़ामिया अफराद से कि अब आप किसी को न संभालें और कोशिश करें कि अब हमें भी जलसा सुनना है। रह गई जलसा संभालने की बात, तो ये नियत कर लें कि ये जलसा जाने और जलसे वाला जाने। और इंतज़ामिया से गुजारिश है, बस इतना कह दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी है। हम कितनी भी कोशिश करें, हमारी कोशिशों से जलसा कामयाब नहीं होता है, ना हमारी मेहनतों से तकरीरें कामयाब होती हैं। ये सब कुछ तब कामयाब होता है जब करबला वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। यही नियत लेकर के बैठे और मिंबर शरीफ पर ये पूरी जमात हमारी जन्नतियों की जमात है। थोड़ा इसकी सीटी कम करें ऑपरेटर साहब। जन्नतियों की जमात है और अल्लाह वालों की जमात है। ये ऐसी जमात है, अगर कोई बंदा दुआ कर दे और ये हाथ उठा के आमीन कह दें तो बेड़े पार हो जाया करते। हुफ़ाज़ व कुर्रा की नूरानी जमात मिंबर शरीफ पर है और आशिकों का मजमा मेरे सामने है। दुआ है अल्लाह करीम ये महफिल यहाँ से शुरू हो और करबला में जाके तमाम हो जाए। बहुत अच्छी आपकी समातें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो शायद इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अगर सच बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। ऐसा मसला तो नहीं है, डर की वजह से तो चुप नहीं है। अगर डर की वजह से चुप नहीं है तो सिर्फ कुर्सी वाले कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने सिर्फ कुर्सी वालों से कहा था, ये तो नीचे वाले भी शुरू हो गए। माशाल्लाह कुर्सी वालों में भी दम है। जरा इधर वाले कुर्सी वाले भी दमदार हैं या वैसे ही कुर्सी घेरे बैठे हैं? मजा नहीं आया? जरा सारे कह दें या हुसैन। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई बड़ी मेहनतों से जलसे सजते हैं और मैं इंतजामिया को एक बात पहले बता दूं, मौलवी तारीफ करे ना करे,
मिंबर वाले आपको जाने न जाने, लेकिन जिसकी महफिल सजा के बैठे हो वो हुसैन देख रहा है। और एक बात और कहूं, अगर मेरे बातें हों, मेरे बाप को इसकी खबर हो कि लोग मेरे बेटे की तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे बाप का कलेजा खुशी से ठंडा होता है। आज हम हुसैन की बातें करेंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा का कलेजा ठंडा हो जाए। सच्ची बात है। और मुझे फख्र है अपने बरेलवी होने पे, मुझे नाज है अपने बरेलवी होने पे। इसलिए मैं कहता हूं, लोगों मोहताज हो के मर जाना, लेकिन बरेली से कभी झगड़ा मत कर लेना। कुछ जगहों पे जाना हो रहा है, अल्लाह करे ये बीमारी यहां ना हो जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, और अइम्मा इकराम से खुसूसी गुजारिश है, आप इस बात पे खास नजर रखें मसाजिद में अपने, और हर जुमे के अंदर इस बात का तज़किरा करें। मैं कहता हूं कि लोगों अपना रिश्ता आला हजरत से जोड़ लो, बिला वजह नहीं कहता, इसलिए कि जो आला हजरत से दूर हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो अपने आप को अहले बैत का आशिक कहते हैं, लेकिन सहाबा की तौहीन करते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सहाबा से मोहब्बत का दावा करते हैं और अहले बैत की तौहीन करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, आला हजरत को अपनी जान का मालिक बना दो। खुदा की कसम, जिस दिल के दरवाजे पे आला हजरत होंगे, उस दिल में न गुस्ताखे सहाबा आ सकता है, न गुस्ताखे अहले बैत आ सकता है। इस बात पे मिंबर वालों को बोलना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ मुंह देखने आए हैं। ना बोलें आपकी मर्जी है, हमने तो कह रखा है महफिल कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी है। तो इसलिए गुजारिश है, अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत करें, साथ ही आला हजरत से मजबूत करें। बच्चों को सिखाएं कि हमें आला हजरत का दामन, अल्लाह सलामत रखे, आला हजरत का दामन, और जोर से आला हजरत का दामन नहीं छोड़ना है। और भाई उस्मान हारूनी ने ये कलाम पढ़ा था, या हसन या हुसैन। आज मेरी एक दिली तकलीफ दूर हो गई, आज दिली तकलीफ दूर हो गई। कुछ लोग सिर्फ या हुसैन कहते हैं। बरेलवियों का उसूल यह है, हम हुसैन वाले भी हैं, हम हसन वाले भी हैं, इसलिए कि हसन भी मुस्तफा के प्यारे हैं, हुसैन भी मुस्तफा के प्यारे हैं। और ये सुन्नियों की महफिल से सिखाया जाता है, मुहर्रम की 10 तारीख तक सिर्फ हम हुसैन नहीं करते, हम हसन भी करते हैं, हम हसन भी करते हैं। इसलिए कि दीन पे सिर्फ हुसैन का खर्च नहीं हुआ है, हसन का भी खर्चा हुआ है, हसन का भी खर्चा हुआ है। करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए। कितने बोले, कितने? मुझे पता है गर्मी लग रही है, और यकीनन बहुत गर्मी है। आज गर्मी बर्दाश्त कर लो, कयामत में मौला हुसैन की जुल्फों का साया अता फरमाएगा। कितनी भी गर्मी हो जाए, हमारी गर्मी करबला की रेत से ज्यादा तो नहीं हो सकती। ये प्यास करबला की प्यास से ज्यादा तो नहीं हो सकती। ये पसीना करबला से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो फिर दिल थोड़ा ना करें और कतरे बहा के बैठे। बंदा पूछे रात क्या करके आया था, कोई ये कहे कि मैंने हुसैन के नाम पे पसीना बहाया है, दूसरा कहते मैंने हुसैन के नाम पे आवाज लुटाई है। इसलिए जो बंदे नहीं बोल रहे हैं उनकी मर्जी है। मुझे पता है कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से बोलता नहीं है, यहाँ वही बोलता है जिससे हुसैन बुलवाया करते हैं, जिससे हुसैन बुलवाया करते हैं। नसीब वाले हैं, अल्लाह अकबर। हसन भी शान वाले, हुसैन भी शान वाले। और कसम खुदा की, जो इनके चेहरे देखता था देखते रह जाता था,
देखता रह जाता था, मुड़ मुड़ के देखता था। यार अगर कोई हसीन बच्चा आज हमारे सामने से गुजर जाए, लोग पूछते किसका बेटा है, कोई कहता ये फलां का बेटा है, कोई कहता फलां का बेटा है। कोई बात नहीं भाई, दीवाना आदमी है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी दीवानगी है। और किसी को न देखो, अपनी तवज्जो करबला से लगा के बैठो, करबला से लगा के बैठो। मेरी कोशिश है ये सफर करबला तक होना चाहिए, और ये सफर तभी करबला तक होगा जब आपका भी साथ होगा और आपका भी साथ होगा, तभी सफर करबला तक होगा। तवज्जो है, जरा कह दें या हसन या हुसैन। गौर करें, अगर कोई हसीन बच्चा हमारे सामने से गुजर जाए, लोग पूछते हैं ये किसका बच्चा है, कोई बताता ये फलां का बच्चा है, ये फलां का बच्चा है। बता, अगर हम आम आदमी के बेटे का हुस्न देख के पूछते हैं, फिर अगर जिस गली से मेरा हुसैन गुजरता होगा, जिस गली से हसन गुजरते होंगे, लोग कैसे मुड़ मुड़ के देखते होंगे। और यार लोग नहीं, बादशाहों के बादशाह भी मुड़ मुड़ के देखा करते थे, ताज वाले भी मुड़ के देखा करते थे। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मदीने की गली है, आका हुसैन का बचपना है, गुजर के जा रहे हैं। शान देख अली के बेटों की, शान देख अली के शहजादों की। आका हुसैन गुजर के जा रहे हैं, सामने से हातिम ताई का पोता आ गया। हातिम ताई का पोता देख के कहने लगा ये किसका बेटा है। जो समझ गए अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे, कहने लगा ये किसका बेटा है, किसी बादशाह का बेटा है, शाही घराने से है। लोग कहने लगे नहीं, ये उस घर से है जिस घर में फाके भी होते हैं तो 8-8 दिन के होते हैं, जिस घर के अंदर 6-6 दिन चूल्हा नहीं जलता, ये उस घर से ताल्लुक रखता है। ठहर गया हातिम ताई का पोता, उसने कहा बताओ तो सही किस घर से ताल्लुक रखता है। लोगों ने कहा इसे अली का बेटा कहते हैं, नबी का नवासा कहते हैं। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी समात है। लोग कहने लगे इसे अली का बेटा कहते हैं, नबी का, सुभान अल्लाह, नबी का। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे, पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं, क्या सिर्फ लंगर के इंतजार में बैठे या घर से भी कुछ खा के आए हैं। घर से भी कुछ खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा है। हाँ, कुछ लोग पेट दबा के बैठ जाते हैं। ओ यार पेट खोल के बैठो, इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पीछे वाले कह दे या हुसैन, और जोर से, और जोर से। कहने लगा यार बता तो सही बेटा किसका, का अली का, नवासा किसका, नबी का। ठहर गया, रुक के कहने लगा बताओ तुम्हारे नाना की शान ज्यादा है या मेरे दादा की शान ज्यादा है। तुम्हारे नाना की शान ज्यादा है या मेरे दादा की शान ज्यादा है। करबला का ताजदार मुस्कुराया, कहने लगे शान तो मेरे नाना की ज्यादा है, शान तो मेरे नाना की ज्यादा है। इतना सुना पोता था हातिम ताई का, गुस्सा आ गया। कहने लगा अच्छा, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सखावत की है, उसकी सखावत पे पानी फेर दिया। कहने लगा क्या तुम मेरे दादा को नहीं जानते। फरमाने लगे मुझे पता है तेरे दादा का भी। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर जानते तो ये ना कहते कि शान मेरे नाना की ज्यादा है। आप फरमाते बताना तेरे दादा की शान क्या है। उसने कहा सुनिए, मेरे दादा की सखावत के चर्चे सारे जमाने में है, और इसलिए चर्चे हैं कि मेरे दादा की सखावत के 7 दरवाजे थे। अगर सवाली आता था तो खाली नहीं लौटाया जाता था, ऐसी सखावत करते थे मेरे दादा। यह हातिम ताई का पोता कहता है ऐसी सखावत करते थे कि भिखारी पहले दरवाजे पे आता तब भी भीख दी जाती, वही भिखारी दूसरे दरवाजे पे आता फिर भी भीख दी जाती, तीसरे दरवाजे पे आता फिर भी भीख दी जाती, तीसरे दरवाजे से हटता चौथे दरवाजे पे आता फिर भी भीख दी जाती, 5वें दरवाजे
दरवाजे पे आता फिर भी भीख दी जाती, छठे दरवाजे पे आता फिर भी भीख दी जाती, सातवें दरवाजे पे आता ये नहीं कहा जाता तुझे पहले दिया जा चुका है, हर दरवाजे से दिया जाता। उसने कहा इतना बड़ी मैं बड़ा मेरा दादा सखी था कि 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरे हुसैन मुस्कुराए, कहते ये भी कोई सखावत है कि 7 दरवाजों से भिखारी को दिया जा रहा है। कहा किस लिए? अब आका हुसैन का जवाब सुनो। हुसैन ने कहा सुन, पहले दरवाजे पे गया भीख दी गई, हाँ दी गई। दूसरे दरवाजे पे क्यों गया? इसलिए कि पहले दरवाजे से जरूरत पूरी नहीं हुई है, तब दूसरे दरवाजे पे गया है, दूसरे से भी दिया गया, तीसरे से भी दिया गया, 7 दरवाजों पे गया लेकिन जरूरत पूरी नहीं हुई। कहा ये तेरे दादा की सखावत है, मेरे नाना की सखावत है। एक चौखट से दिया जाता है और इतना दिया जाता है जिसको एक बार दिया जाता है जमाने का नाज नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथों को तुम उठाओ फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। और असगर ने मुस्कुरा कर कहा सुनने उर्मला अब नस्ल तेरी तलपेगी औलाद के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सलीमपुर, हजरत अल्लामा अहमद साहब किबला। अल्लाह अकबर फरमाने लगे ये तेरे दादा की सखावत है कि 7 दरवाजों से जरूरत पूरी नहीं होती, और वो मेरे नाना की सखावत है एक चौखट है और एक बार दिया जाता है, इतना दिया जाता है मांगने की जरूरत नहीं रहती है। बरेली से आवाज आती कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, ये मेरे मुस्तफा की सखावत है, मेरे नबी का हसन भी लाजवाब है, मेरे नबी का हुसैन भी लाजवाब। और मैं उन लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूं जो सिर्फ हुसैन हुसैन करते हैं, आ हुजूर की चौखट पे आ, नसीब के धनी हो, खुदा ने जिक्र हुसैन के लिए चुना है। मुकद्दर वाले हो, करबला वालों से प्यार करते हो, खुदा की कसम मर के देखो, कब्र में बाद में आओगे करबला वाला पहले आ जाएगा, करबला वाला पहले आ जाएगा। तवज्जो है, चलें आगे जरा सारे कहते हैं हुसैन। मेरे भाई जो खड़े हैं जिन्हें जगह नहीं मिल रही है, घर जाना तो माँ के पैर चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल तो पूरा जलसा खड़े होकर सुन के आया। हाँ, घर जाके माँ के पैर चूमना कि तेरे दूध का सदका है, मैंने पूरा जलसा खड़े होके सुना है। तवज्जो है, बचपन का जमाना है, गौर करें। तवज्जो है अरबाब मिंबर की। मैं बड़ी अहम बात अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह सलामत रखे, ये ज्यादा उठा बैठी ना करें। और अगर किसी को ना किसी के उठने बैठने से चोट लग जाए, आज बदला ना लेना, हुसैन के नाम पे माफ कर देना। ठोकर लगे तब भी माफ करो, किसी के हाथ लग जाए तब भी माफ करो, कोनी लगे माफ करो। और दुनिया को बता दो सिर्फ जिक्र हुसैन वाले नहीं, हम जिक्र हुसैन वाले भी हैं। तुम बदला लेना जानते हो, हुसैन वाले माफ करना जानते हैं। हुसैन वाले माफ करना जानते हैं। शुक्रिया। हुसैन वाले माफ करना जानते हैं। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, घराने शान वाला, किसकी बात करूं, घराने शान वाला, ना अली का जवाब, ना फातिमा का जवाब, ना हसन का जवाब, ना हुसैन का जवाब है। और खुदा की कसम, जिस तरह हसन हुसैन शान वाले हैं, उसी तरह अली की ज़ैनब भी शान वाली है, उसी तरह ज़ैनब भी शान वाली है। इजाजत हो तो बात आगे बढ़ा लूं, और संजीदगी से सुने, ज़ैनब भी शान वाली है। गौर करें, मैं शान हुसैन बता रहा हूं। कुछ लोग ये दावे करते हैं कि करबला में अगर हुसैन के पास इतनी पावर थी तो पानी क्यों नहीं मंगाया था।
मंगा लेते पानी। उन बेवकूफों के लिए सिर्फ एक जवाब है, सुनो, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। हुजूर के कंधे पे हुसैन है, ये शान हुसैन है। करबला में शहीद असगर है गोद में, ये इम्तिहान हुसैन है। हाँ, मकाम शान और है, मकाम इम्तिहान और है। अगर शान देखनी है तो करबला ना जा, बगदाद ना जा, खाली अजमेर चला जा। अगर उनका बेटा कासा दे दे और खादिम से कह दे, पानी से कह देना मोइनुद्दीन ने बुलाया है, खादिम इशारा करे तब पानी आ जाता है। हुसैन इशारा कर दे तो हौज़े कौसर क्यों नहीं आ सकता? हुसैन कह दे तो हौज़े कौसर क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह अकबर। सुने, यही मदीने की जमीन है। हुजूर फरमाते हैं, शहजादो दोनों ही लाडले हो, आज नाना को कुश्ती करके दिखा दो। कुश्ती समझते हैं ना? हुजूर फरमाते हैं, आज नाना को कुश्ती करके दिखाओ। हसन हुसैन में बड़े कौन है? अल्लाह सलामत रखे, इमामे हसन, छोटे 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 हुसैन। हुजूर फरमाते हैं, जरा कुश्ती लड़के दिखाओ। अब घर के अंदर दो बेटे हों, एक छोटा एक बड़ा, तो ज्यादातर बाप का प्यार छोटे के साथ होता है। ठीक है? किसके साथ होता है? अगर हुसैनी हो तो बोलो, किसके साथ? छोटे के साथ। आका ने लड़ाया दोनों को कुश्ती, हसन हुसैन दोनों आपस में भिड़े। आका इमाम हसन से कहते हैं, हसन हुसैन को गर्दन की तरफ से पकड़ो, हुसैन को बाजू की तरफ से पकड़ो, हुसैन को कमर की तरफ से पकड़ो। बताना था हुसैन को, बता रहे हैं हसन को। अल्लाह अकबर। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे हैं। पर्दे से जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा देख रही है, कहती है, अब्बा जान हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, आप तो हुसैन को बताते, आप भी हसन को बता रहे हैं। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाते, फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। कहते, फातिमा सुनो, अगर मैं हसन को बता रहा था तो हुसैन भी तनहा न था। का क्या या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं, हसन को मैं दाव बता रहा था, हुसैन को जिब्रील अमीन दाव बता रहे थे। कहते हुसैन को जिब्रील सिखा रहे थे। अब बता, जिसे कुश्ती लड़ाने जिब्रील आते हो, वो करबला में मजबूर कैसे हो सकता है? कैसे मजबूर हो सकता है? बात लंबी हो जाएगी, बात करबला तक जानी है। अल्लाह अकबर। ये हसनैन करीमैन दोनों शहजादे हैं, हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा के। अल्लाह अकबर। अगर कभी ये रोते थे तो हुजूर का दिल दुख जाया करता था। आका फरमाते थे, फातिमा मेरे शहजादों को रोने न दिया करो, जब ये रोते हैं तो मेरा दिल भी दुख जाया करता है, मुझे तकलीफ होती है। जानते हो ना, गौर करना, मैं बात अर्ज करने लगा हूँ, बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो करें भाई। मैंने कई बार कह दिया, अगर जगह नहीं मिल रही है तो बर्दाश्त कर लें, जिसको जहां जगह मिल रही है खड़े होके सुन लीजिए। और मौलवी न दिखे न देखे तो क्या फर्क पड़ता है? महफिल तो हुसैन की है, जो देख भी रहा है सुन भी रहा है, जो देख भी रहा है सुन भी रहा है। सुने, बहुत गौर से सुने। कूफे की जमीन है, हजरत अली है, आधी रात का वक्त हुआ, आपकी आंख खुली, 18 बेटों को उठाया। कूफे में हजरत अली के 18 बेटे साथ थे। कितने? सारे बोले कितने? 18 बेटे। फरमाया लगे, चलो बेटे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। 18 बेटे साथ लेकर के आप मस्जिद की तरफ चले तो हयातुल हैवान जिल्दे 2 में अल्लामा तबीरी लिखते हैं कि हजरत अली के घर में उस दिन 16 बत्तखें थी। कितनी? जोर से कितनी? 16 बत्तखें। समझते हैं ना, जो मुर्गी की तरह एक जानवर होता है,
ठीक है, घरों में पालते। कहते 16 बत्तखें थी। हजरत अली 18 बच्चों के साथ निकले ना अपने, तो 16 बत्तखों ने इस तरह अपने पर लगा दिए और आगे से खड़ी हो गई। शहजादे कहने लगे, अब्बा जी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। तो आपकी आंख में आंसू आए। फरमाने लगे, इन्हें पता है अली वापस नहीं आएगा, अली वापस नहीं आएगा। आपने बत्तखों को हटाया। 19 रमजानुल मुबारक थी। मस्जिद में गए। जाने के बाद आपने तहज्जुद की नमाज अदा की। उसके बाद फरमाया, हसन जी बाबा अजान पढ़ो। फजर की अजान इमाम हसन ने पढ़ी। जब इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी, लोग समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। अजान हसन ने पढ़ी है, नमाज अली पढ़ाएंगे। लोग घरों से निकले, गलियां भर के चल रही थी, पूरी मस्जिद भर गई। मुसल्ले पे वो बैठा है जो विलायत का इमाम है, पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम है। आपने मुड़ के 18 बेटों को देखा। फरमाने लगे, हसन जी बाबा तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। फजर की नमाज की नियत इमाम हजरत अली ने बांधी। पहली रकात में आपने सूरे रहमान की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात के लिए उठे। आपने दूसरी रकात में सूरे मुल्क की तिलावत की। दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल किया। जैसी दूसरे सजदे के लिए सर रखा, मस्जिद के कोने में इब्ने मुलजिम खड़ा था, हाथ में 2 धारी खंजर लिए। मौका मिला अली सजदे में, उसने जाकर के हजरत अली की गर्दन पे खंजर चला दिया। खंजर जहर में डूबा था। अल्लाह अकबर। अली की नमाज भी कैसी नमाज थी, गला कट गया, अली को पता ना चला। खून बहा, मुसल्ले से पीछे आया। जब बेटों तक खून पहुंचा तब गर्दन उठा के देखा इब्ने मुलजिम खंजर चला रहा था। उठे इब्ने मुलजिम को लोगों ने पकड़ा। 9 लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ा। 2 लोगों ने हजरत अली को संभाला। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ अली की इबादत पर। गला कट चुका है, खून बह रहा है। आप कहते, हसन मेरी फिक्र न कर बेटे, फजर की नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए, पहले मुसल्ले पे आ नमाज पढ़ा दे। अल्लाह अकबर, कैसे नमाजी थे वो। गला कट गया है लेकिन नमाज की फिक्र है। हसन नमाज पढ़ा। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई है। गाजी अब्बास ने संभाला है हजरत अली को। नमाज मुकम्मल हुई। 9 लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ रखा है। 2 लोगों ने आगे बढ़ के इब्ने मुलजिम के तमाचे लगाए। अब अली का हौसला देखो। फरमाते, खबरदार कोई इसे हाथ ना लगाना, ये तुम्हारा कातिल नहीं है, ये अली का कातिल है। अगर ठीक हो गया तो सजा मैं दूंगा, अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद वाला खलीफा आके इसको सजा देगा। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते आपने कहा, खबरदार मेरे कातिल पे कोई हाथ ना उठाए। ओ लोगों, अगर भाई गाली बकते तो हम उसे माफ नहीं कर सकते। बाप डांट देता है तो नाराज हो जाते हैं। अपने अगर कुछ कर्म बात कहते तो दावतों में छोड़ देते हो। जरा देख अली के किरदार को, गला काटने वाला है। अली कहते हैं, ये तुम्हारा कातिल नहीं, ये मेरा कातिल है। खुदा की कसम, अली वाला वो नहीं है जो सिर्फ लंगर खाना जानता है, अली वाला वो है जो लंगर भी खाता है, माफ करना भी जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अले बैत, फैजाने अले बैत। खाता है और माफ करना भी जानता है। आपने कहा था खबरदार कोई हाथ ना लगाए। आपको बेटों ने उठाया। 18 बेटे थे। अल्लाह अकबर। कूफे की जामा मस्जिद में लाए कैसे हैं। इमाम हसन ने दाहिनी जानिब से अली को संभाला, इमाम हुसैन ने बाईं जानिब से संभाला। गर्दन गाजी अब्बास ने पकड़ी है, बाकी बेटों ने पैरों की तरफ से पकड़ा है। उठा के बिस्तर पे ला के लेटाया। 19 गुजर गई, 20 गुजर गई, 21 की सुबह आ जाती है। ओ लोगों आओ
आओ तुम्हें बरेली वाले बताएंगे कि अली अली कैसे किया जाता है, हुसैन का तस्करा कैसे किया जाता है। लोग रंग के बदल के कपड़े पहन के, लाल पीले कपड़े पहन के हुसैनियत दिखाते हैं। हुसैनियत ये नहीं है मुहर्रम के दिन में लाल कपड़े पहन लिए, हरे कपड़े पहन लिए। हुसैनियत ये नहीं है, बल्कि हुसैनियत ये है कि जब तू चले तो तेरा किरदार बता दे। ये अली वाला भी जा रहा है, नबी वाला भी जा रहा है। वाह क्या कहना है, बहुत खूब। किरदार होना चाहिए, किरदार। खुदा की कसम सुन, 21 की सुबह आई, इमाम हसन गुजरे वालिद के सामने से, तकिए के नीचे सर के नीचे तकिया लगा था क्योंकि गला कटा था। 19 को हमला हुआ, 21 की सुबह आई है, तकिया सर के नीचे ताकि गला यूं मुड़ा रहे। सामने से हसन गुजरे, देखा हजरत अली की आंख में आंसू। अल्लाह अकबर, लायक बेटे थे बाप के, आंख में आंसू देख के कदम पकड़ के कहने लगे, अब्बा खिदमत में कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली फरमाते, बेटो 18 बेटों ने खिदमत की है, कोई कमी नहीं है। 18 बेटियां खिदमत में हैं, कोई कमी नहीं। बाबा फिर रोए क्यों? हमने तो आपको जंगों में तलवारें खाते देखा, लेकिन कभी रोते न देखा। तीर लगा कभी रोते न देखा, जख्मों से चूर हुए लेकिन कभी रोते नहीं देखा। आज पहली बार रोते हुए देख रहे हैं। अब्बा जी बात क्या है? परसों गले पे खंजर चला था, हालत नमाज में गला कट गया, आपकी आंख में आंसू नहीं आया था, आज किस लिए रोए मेरे बाबा? हजरत अली कहते हैं, हसन का जी बाबा का बस एक फिक्र ने रुला दिया है। का कौन सी फिक्र? का मेरी 18 बेटियां आज परदेश में यतीम होने वाली हैं। अल्लाह अकबर इतना कहा था, इमाम हसन की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं, बाबा ये ना कहिएगा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा था, हसन अभी आंख लगी थी, मदीने वाले मुस्तफा आए थे, कह रहे थे अली बड़े दुखों में हो तो तकलीफ ना उठा, थोड़ी देर की बात है, हौज़ कौसर पे अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा, तकलीफ की बात नहीं है। उसके बाद कहते हसन जल्दी कीजिए। का क्या बाबा? का जाओ मेरी पर्दे वाली बेटी ज़ैनब से कह दो कि वो शरबत तैयार कर दे। हजरत हसन खुशी खुशी गए। 19 से लेके आज तक अली ने कुछ नहीं खाया है। 21 की सुबह आ गई है, आज पहली मर्तबा अली ने शरबत मांगा है। अल्लाह अकबर गए, सैयदा मुसल्ले पे है, हाथ उठा के दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे वालिद को सलामत रखना। कंधे पे हसन ने हाथ रखा। बहन कहा जी, का बाबा ने शरबत मांगा है। अली की तहज्जुद गुजार बेटी मुसल्ले से जल्दी से उठी है, शरबत बनाया, शहद डाला, सोच रही थी बाबा पिएंगे। जैसे हसन प्याला शरबत का लाए हैं, आका हसन शरबत का प्याला लाए, आप फरमाते हसन का जी बाबा का मेरे गाजी अब्बास को बुलाया जाए। गाजी अब्बास को बुलाया गया। जैसे अब्बास आए हैं, कहते अब्बास का जी बाबा का आज तेरे इम्तिहान का पहला दिन है, क्या कहना चाहते हैं? का बेटे ये शरबत का प्याला लो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। अब्बा जी क्या करना है? ये तो बड़े प्यार से आपने बनवाया है, बड़ी चागत से बनवाया है, बड़े प्यार से ज़ैनब ने बनाया है। हजरत अली कहते हैं, ए अब्बास आज मेरी तो खैर है, मेरे कातिल ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जा करके मेरे कातिल को पिला दो। ये हौसला अली का देखो, का ये शरबत मेरे कातिल को पिलाओ। जैसे प्याला लेकर के गाजी अब्बास चले हैं। अली ने कहा था, खबरदार गाजी तेवर ना बदल देना, गुस्से में ना आ जाना, जा प्यार से पिला के आना है। गाजी अब्बास ने दरवाजा खोला, अंदर अली का कातिल बैठा है। जाके कहा लो ये शरबत पी लो। उसने हाथ में प्याला लिया शरबत का, देख के कहने लगा, मुझे ये शरबत नहीं पीना है। आपने कहा किस लिए? कहा इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए नहीं पीऊंगा। इतना सुनना था, गाजी की आंखों में सुर्खी आ गई, चेहरे पे लकीरें बन गई, जलाल था चेहरे पे। कहने लगे, मेरे बाप ने रोका ना होता तो भी तेरे जिस्म के टुकड़े कर देता। तू कहता इसमें जहर मिलाया गया है, तुझे पता नहीं है ये उस बहन ने बनाया है जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। ये कहते हुए प्याला लेके पलटे हैं, आंख में आंसू थे, गुस्सा था चेहरे पे। अली कहते हैं, बताओ बेटे क्या हुआ? कहते अब्बा जी उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। कहा किस लिए? कहा उसने ये कहा है मैं ये शरबत नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इसमें जहर मिलाया गया है। इतना सुनना था, आंख निकली हजरत अली की। अब हर आशिक बोलेगा, हर हलाली बोलेगा जो अली ने कहा था। जैसे कहा क्यों नहीं पिया? कहा उसने जहर बताया है।
हजरत अली ने कहा काश अगर ये मेरी बेटी के हाथ का शरबत पी लेता, अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के इसको जन्नत में दाखिल नहीं कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तवज्जो है। कहने लगे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक मैं इसको जन्नत में दाखिल नहीं कर देता। वो मुझे एक बात बता, अगर सैयदा ज़ैनब के हाथ का शरबत कातिल पी लेता तो जन्नती हो जाता। हुसैन के नाम की सबील बरेली वाले पीते हैं तो जन्नती नहीं हो सकते? बताओ ना, उनके नाम के लंगर खाने वाले जन्नती क्यों नहीं? कभी लंगर चला करे, ये मत सोचा करो मैं पैसे वाला हूं, मैं तो बादाम का जूस पीने वाला, ये मीठा पानी क्यों पीऊं? ना, हुसैन का समझ के होठों से लगा लिया कर। खुदा की कसम, तेरे बादाम शेक में वो मजा नहीं है जो करबला वालों के नाम के लंगर में मजा आता है, जो उनके नाम के सबील पे मजा आता है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है आपकी। हजरत अली ने क्या कहा, अगर ये पी लेता मैं इसे जन्नत में दाखिल कर देता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश, आज कितने लोग यहाँ ऐसे आके बैठे होंगे जो अपने भाई से नाराज होंगे, अपने बाप से नाराज होंगे, बहन से नाराज होंगे, रिश्तेदारों से नाराज होंगे। खुदा की कसम, अली वालों का शेवा ये नहीं है, अली वालों का शेवा ये नहीं है। खुदा के वास्ते, और ये तो जलसा है यार। अगर दिल में कदूरत और मैल लेके मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह हुक्म देता फरिश्तों इससे कह दो इसने गुस्ल किया बदन साफ हो गया, वुजू किया हाथ पैर साफ हो गए, मगर दिल अब भी काला लेकर के आया गया। अगर दिल में इसके हसद की गंदगी है, बुग़्ज़ की गंदगी है, एक दूसरे से नाराजगी की गंदगी है, तो इससे कह दो जब तक ये दिल साफ नहीं कर लेता मुझे इसके सजदों की जरूरत भी नहीं है। की कहानी है, हर घर की भाई भाई से नाराज। शादियां होती है ना तो बंदा दावत करने भागता, गांव के मुखिया की सबसे पहले दावत करेगा, कहेगा फिर प्रधान जी की दावत, फिर इलाके का विधायक, बड़े बड़े पैसों वालों के लोग दावत करते। आज गरीबों को तो कोई पूछते ही नहीं, पूछता ही नहीं आज गरीबों को कोई। वो गरीब तो छोड़ो यार, तुम नेताओं के दरवाजों पे चक्कर लगाते रहे, अमीरों के दरवाजों पे चक्कर लगाए, इसलिए ताकि जब दुनिया खा के जाए तो लोगों में ये बातें हों यार बड़ी बात वाला आदमी है। उसके यहाँ तो विधायक साहब आए थे, एमएलए आए थे, मंत्री साहब आए थे। मुझे बता, तूने विधायक को भुलाने के लिए 10 चक्कर उसके दरवाजे के लगाए, क्या रूठे भाई को मनाने के लिए 2 चक्कर तूने लगाए? रूठे बाप को मनाने के लिए 2 चक्कर लगाए? और तुझे क्या पता, जब तेरे दरवाजे पे कुत्ते भी खा के जा रहे थे, तेरे भतीजे भतीजी घर में बैठ के आंसू बहा रहे थे, और तुझे ये लगता है दुनिया तारीफ करेगी तेरी? खुदा की कसम तू नहीं जानता, जब भाई भाई नाराज होते हैं और भाई के घर में फंक्शन होता है तो भतीजे भतीजी ये कहते हैं, अब्बा जी चाचा की आपसे नाराजी है, बड़े अब्बू की आपसे नाराजी है, अगर हमें बुलाने आए तो हम जरूर जाएंगे। अब्बा जी मैंने उनके घर के लिए ये कपड़े खरीदे हैं, ये जूते खरीदे हैं, ये चप्पल खरीदे हैं, ये इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का प्यार होता है। लेकिन फंक्शन का दिन आता है, जालिम चचा जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर होता है, अमीरों के चक्कर लगाता रहा, सगे भतीजों भतीजों के दरवाजे पे ना गया। और यार बाप के दरवाजे के सामने से जब लोग खा के जाते हैं दरवाजा बंद कर देता है भाई। बच्चे पूछते हैं अब्बा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तो शर्म की वजह से भाई कहता है, ए बेटे अगर हमें घर में बैठे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे भाई की बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, और तुझे हया आनी चाहिए। तेरे दरवाजे पे अमीर तो खा के चले गए, अगर नहीं आया तो सगा भाई नहीं आया, कुत्ते भी खा के चले गए, अगर नहीं आया तो सगा भतीजा नहीं आया। मैं जानता हूँ
4 दिन तक दरवाजे पे बैठ के लोग बातें करेंगे, चाय की दुकान पे बातें होंगी, उसके घर पे फला नेता खा के गया है, फला मंत्री खा के गया है। लेकिन सिर्फ 4 दिन अगर चाहते हो कयामत में भी बातें हो तो नेता नहीं, अपने रूठे भाई को मना लो, नाराज बाप को मना लो, अपने नाराज भतीजे को मना लो। कयामत में मुस्तफा कहेंगे तूने मेरे लिए भाई को माफ कर दिया था, आज खुदा ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मकसूदुल क़ादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मकसूदुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पैगाम करबला का आज तकलीफ नहीं होती, बंदा 2-2 क्विंटल चावल का लंगर कर देता है, दुनिया खा के गई, सगों के दरवाजे तक एक दाना नहीं पहुंचा। क्या ये जिंदगी है? खुदा के वास्ते भाई, बहुत दूर से तुमने मुझे 1000 किलोमीटर से बुलाया है, 1000 किलोमीटर से मुंह देखने नहीं बुलाया। मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, 2 ज़बानें नहीं है, सिर्फ एक ज़बान है। किस लिए बुलाया? इसलिए कि नौकर आला हजरत का है, दीवाना मदीने वाले का। यही इसलिए तो आपने इतनी दूर से बुलाया। मेरी इतनी बात मान लेना, अपने भाइयों की कदर कर लो, अपनों की इज्जत कर लो। अगर कल ये चले गए तो नसीब नहीं होंगे, ये नसीब नहीं होंगे। लोग कहते नहीं मेरे भाई से तो मेरा यार अच्छा है ना, भाई से यार अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि तेरी चाय पी के तुझे भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, तेरे पैसे खर्च करा के 5 स्टार की दावतें खा के अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने देखा है जिनके तुम जनाजे बिछाते हो उनको कांधे भी तुम ही देने जाओ। तकलीफ होती है। आज भाई भाई को फंसाने पे लगा है, मौलवी मौलवी को तबाह करने पे लगा। हाँ, भाई भाई की टांग खींच रहा है, मौलवी मौलवी की टांग खींच रहा है। वो बेचारा शहाब हज को चला, सब आगे मेंढक की तरह मोबाइलों पे। क्या जरूरत थी अल्लाह ने जहाज बनाया, क्या जरूरत थी अल्लाह ने सफरी सवारियां बनाई। अबे अपनी अपनी अकीदतें हैं। कभी नफ्स को मशक्कत में डाल के भी रब को मनाया जाता है। हसन की चौखट पे कमी थी, हुसैन की चौखट पे कमी थी, कितनी दौलत थी। इमाम हसन के दरवाजे पे एक फकीर आ गया, तवज्जो है, इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। जैसी आया ना, उसने कहा कुछ दें, अली के लाल हो, फातिमा के लाडले हो, माँ बाप का सदका दे दो। इतनी बात कही ना, इमाम हसन अंदर गए और सिक्कों की इतनी बड़ी गठरी उठा के लाए कि फकीर से उठ नहीं रही। इतनी बड़ी गठरी कि फकीर से उठ नहीं पाई। उसने कहा हुजूर लेके कैसे जाऊंगा? फरमाने लगे ठहर जा। मंडी गए, मजदूर लेके आए, पैसों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। आधी गठरी मजदूर के सर पे रखी, आधी भिखारी के सर पे रखी। जब वो वापस जाने लगा फरमाया ठहर जा। उसने कहा जी का माफ कर देना। कहा हुजूर माफी किस बात की? इतना दिया आपने, वो मजदूर भी करके दिया, मजदूरी भी अपनी जेब से दी। फरमाने लगे मैंने तेरा वक्त ज्यादा ले लिया था, इसलिए माफ कर देना। इतनी दौलत, लेकिन जानते हो हसन हुसैन ने 25 हज पैदल किए। कितने कितने 25 हज पैदल किए। आज बात बात में एक दूसरे की टांग खींचते हो। हया कर, जो बंदा जा रहा जाने देना यार, खुद तो कुछ करता नहीं है, दूसरों पे हमें फुर्सत ही नहीं। जब से ये सोशल मीडिया चला गए, इसने मुआशरे को तबाह करके रख दिया। जो किसी लायक नहीं वो भी मोबाइल पे आके अपना स्टेटमेंट दे रहा है।
जिसके अपने बच्चे नहीं सुनते वो कौम को सुनाने पे लगा है। वो भाई पहले साथ मनवाई जाती है, उसके बाद बात मनवाई जाती है। हुजूर ने 40 साल साथ मनवाई, फिर बात मनवाई। ये पैदा होते ही बात मनवाने पे लगा। हया आनी चाहिए, वो जो अच्छा काम करते हैं करने दिया करो। तो एक दूसरे को दबाने पे पूरी कौम का हाल ये है। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। किसी को तरक्की में देखा करो तो जला ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये मत कहा करो इस पे कहां से आ गई, ये कैसे जाएगी। ये कहा करो अल्लाह जैसे तूने इसको दी है वैसे ही मुझे भी अता फरमा दे। हैं? उसके खजानों में कमी थोड़ी है। एक बंदा मुझे फोन करके कहने लगा हजरत जी मेरी दुआ है मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा क्यों भाई। उसने कहा मुझे लगता है अगर आप दुनिया से चले गए तो फिर आपके जैसा कौन आएगा। मैंने कहा सुन ये जमीन है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई गया है तो कोई ना आया हो। फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, एक से बढ़ के एक है इस जमीन पे। ये बात क्यों कहता। उसने कहा मुझे प्यार इतना है आपसे, आपकी तकरीरें सुनता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा यार ठहर, ये क्यों कह रहा मेरी उम्र आपको लग जाए। क्या मेरे रब के खजानों में कोई कमी है। ये क्यों नहीं कहता अल्लाह आपकी उम्र दोगुनी कर दे। ये बात तो उससे की जाए जिसके खजानों में कमी हो। और यार उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, उसका महबूब देने पे आए तो बरेली वाला कहता है हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया मुझे पहले सखावत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इतनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं हम। मेरे भाई ने इतनी ईंट निकाल दी बाहर, पुलिस आ गई उठा लेके जा। मुझे बता जिसको पुलिस ने पकड़ा ये तेरे बाप ही का खून है, जिसे गालियां दी जा रही हैं ये तेरा अपना है। जाओ कभी कचहरियों में जाके देखो, दो सगे भाई, एक इस वकील के बिस्तर पे है दूसरा अपने वकील के बिस्तर पे है। ये अपने वकील से कहता है ऐसी दफाएं लगवाना इस पे कि इसके बच्चे इसका चेहरा देखने तरस जाए। जो इधर वाला भाई है वो वकील से कह रहा है इस पे ऐसी दफाएं लगनी चाहिए जो 20 साल तक ये जेल में चक्की पीसता रहे। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही अगर दोनों भाई जेल में चले गए तो तुम्हारे बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। तुझे क्या लगता है अगर तूने कमजोर को जेल में डाल दिया उसके बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। तुझे खुशहाली मिलेगी, तेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तू नहीं जानता जब बाप के होते हुए बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजारते हैं तब बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है। और तू ये समझता है कि मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है, किसी को कोई खबर नहीं यतीम पे क्या गुजर रही है। खुदा की कसम जिसकी किसी को खबर नहीं होती है उसको मदीने वाले को खबर हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को बर्बाद करने की कोशिश ना करना, माफ करने की कोशिश करना, बदला लेने की कोशिश नहीं। खुदा की कसम बदला ये हम लेंगे तो अपनी ताकत भर लेंगे और जब रब पे छोड़ देंगे तो वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। अगर हुसैनी होना अहद करना, आज के बाद सबसे पहले अपने रूठे भाइयों को मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर नहीं कर सकते तो आज के बाद किसी जलसे में मत जाना, मना करके जा रहा हूं। कोई हक नहीं जलसों में जाने का। बाप घर पे नाराज है तो जलसे में अल्लाह राजी होगा। सुन, फरमाया गया जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा राजी होता है। हाँ, पता चला बच्चा पूरी रात जलसे में बैठा रहा, अम्मा पानी को रोती रही। क्या फायदा ऐसे जलसों का। इसलिए अपने रूठे भाई को मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप को मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ओ भाई सुन, मैं कह रहा था सुन भाई क्या होता है। आज गोली मार के बंदा मौज में आ जाता है। मिल गई जायदाद। मेरे हुसैन ने करबला में कितनी लाशें उठाई। बोलो कितनी। 71 लाशें इमाम हुसैन ने उठाई।
लेकिन है कोई तारीख ऐसी कि 70 लाशें उठाई, हुसैन का हाथ कमर तक नहीं आया। लाशें कैसी कैसी, 18 साल के बेटे की लाश उठाई, कमर नहीं पकड़ी। कासिम के टुकड़े चुने, कमर नहीं पकड़ी। असगर के गले से तीर निकाला, कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जब गाजी अब्बास की आवाज आई, हुसैन मुझे संभालो, मेरे हुसैन का हाथ कमर पे गया। फरमाने लगे आज हुसैन की कमर टूट गई। कुछ समझे इस बात से? कुछ समझ में आया? बेटा गया कमर नहीं टूटी, असगर गया कमर नहीं टूटी। लेकिन जब भाई गया तो कमर टूट गई। पता चला भाई सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार नहीं, बल्कि भाई की कमर का जोर भी भाई हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रूठे भाई को मना, किसी को नाराज बोलते क्यों नहीं नाराज? और जरा झांक के तो देख कौन नहीं बोल रहा। एक दूसरे का मुंह देख के बोलो, और जो ना बोले उससे के बोलना। अपने रूठे भाइयों को मनाओगे। और एक बात बता दूं, हो सकता कोई मौलवी तुम्हें जन्नत बांट गया हो, या आइंदा किसी जलसे में बांट के जाए, मगर एक बात मैं भी कह के जाना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल में बैठा ही ना करे। जाओ ले लो कोई मौलवी जन्नत दे के जाए। हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज उससे मैं भी नाराज। अगर जन्नत में जाना चाहते हो पहले अपनों को मना लो, लेकिन शर्त है अपने सुन्नी सहीउल अकीदा होने चाहिए। कोई इसे दलील बना के वहाबी के दरवाजे पे चाय पियोगे? चाय उसके अलावा वहाबियों में दावत चलती हो? नहीं, कोई दावत नहीं। एक उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या, तुझसे और जन्नत से क्या। मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात भी आपको तकरीर सुननी है, नातिया कलाम सुनने हैं। मेरे भाई गुजारिश है, करबला वालों का पैगाम ये है, करबला वालों का पैगाम ये है, हम अपनों को नाराज, बोलो नाराज नहीं करेंगे। और जब लंगर चला करे ना तो मुंह देख के लंगर न दिया करो, आंखें बंद करके लंगर लुटाया करो, आंखें बंद करके लंगर लुटाया। जब लंगर चला करे आंखें बंद करके, इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, जानते हो। लेकिन मेरी बात है सुन, मेरी एक बात सुन लें। मैं शायद इतना मसरूफ रहता हूँ कि मुझे महीनों हो गए मुसलसल तकरीर करते करते, और हर आदमी की अपनी ख्वाहिश है। कभी कभी फोन आता है तो ऐसा फोन आता है 3 साल से तारीख नहीं मिली आपकी। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा मेरा ख्याल करें। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान में 1-1 घंटा देता हूँ ना, तब भी साल भर में नंबर लोगों का नहीं आ पाता है। हाँ, अगर मैं एक जगह ज्यादा बोलूंगा तो ये भी हो सकता आवाज बैठ जाए, ये भी हो सकता कल जहां बोलना है ना बोल पाऊं, लेकिन गुजारिश की है ना तो मैं 10-5 मिनट बढ़ा देता हूं। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा लगना चाहिए जलसा शुरू हो रहा है। और जोर से, और जोर से सुभान अल्लाह। वो जितने बैठे हो ना उनके मंगते बन के बैठना, खुदा की कसम। अगर गांव का चौकीदार, जिम्मेदार, मुखिया बेटों की खैरात लुटाता है तब भी 150 का पेट भर ही देता है।
अगर गांव का जमींदार औलाद का सदका लुटाए तो 105 का पेट भर देता है। जब मदीने वाला नवासों की खैरात लुटाता है तो जमाना पल जाता है, अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाना पल जाता है। तो आज ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है और ये नियत लेके बैठना है, अल्लाह करबला वालों का सदका अता फरमा दे। और जाते हो ना बाबाओं के चक्कर में, तावीज के चक्कर में, बेटा नहीं है तावीज दे दो, बेटा नहीं है कंडा बना दो। आज हुसैन की महफिल में बेटा मांग के देखो, मांग हुसैन की महफिल में। मेरा ईमान कहता है अगली महफिल आएगी खुदा तुझको बेटा भी अता कर देगा। इसलिए कि ये महफिल आम नहीं है। सुने, जब करबला से ये कैदी बना के चलाए गए, सखावत बताने लगा हूं और बात खत्म कर लूं। मेरा जी चाहता कि जरा कहते या हुसैन। एक बात जहन में रखें, करबला तक हुसैन हुसैन थे, जैनब जैनब थी। करबला तक हुसैन हुसैन थे, जैनब जैनब थी। लेकिन करबला के बाद जैनब जैनब भी थी, जैनब हुसैन भी थी। जैनब जैनब भी थी, जैनब हुसैन भी थी। फिर एक जैनब ने किरदार हुसैन भी अदा किया, किरदार जैनब भी अदा किया। एक करबला हुसैन ने देखी और कितनी करबला जैनब ने देखी। ये बात जहन में रखना, कितनी करबलाएं जैनब ने देखी हैं। खुदा की कसम, पूरा सफर, पूरे काफिले को कभी हुसैन की कभी महसूस नहीं होने दी। और आम सफर नहीं था। 13 मुहर्रम को करबला से चले, मदीना 27 रमजान को पहुंचे। मेरे हिसाब से 9 महीने का सफर रहा। उसमें कैद भी है, सफर भी है, सऊबतें भी हैं। लेकिन खुदा की कसम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मदीने से लेके करबला तक, करबला से लेके शाम तक, शाम से कूफा तक, फिर कूफा से करबला तक और काबे करबला से मदीने तक, कहते मैंने इस पूरे सफर में अपनी फूफी का तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। कैसी है ज़ैनब? अब सखावत देखें। आज इस बात पे गौर करें, जब अहले बैत अत्हार शहीद हो गए, नेज़ों पे सर चढ़ाए गए, खानदान नबुव्वत के अफराद को कैदी बनाया गया, कैदी बना करके चलाया गया, तो इनके आगे नए कपड़े पहना करके लोगों को गले में ढोल टांगा गया, ढोल ताशे टांगे गए और बजवाया गया ढोल, ताकि जमाने को पता चले कि हमने बागियों पे फतह हासिल की। तवज्जो है ना, बागियों पे फतह हासिल की है। ये सोच करके लोग लेकर के चले। अल्लाह अकबर। जानते हो, एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा, उसकी चौक यानी चौराहे पे एक भिखारी खड़ा था। भिखारी नाबीना था, उसके साथ छोटा बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, कहने लगा बेटे लगता है बारात आ रही है। अच्छा बारात आ रही है? कहा वहां ढोल तो नजर आ रहे हैं। कहा बेटे जब दूल्हा मेरे पास से गुजरे तो मुझे इशारा कर देना। कहा किस लिए? कहा जब दूल्हा पास आएगा तब मैं दूल्हा से सदका मांगूंगा, खैरात मांगूंगा। कहा जब इतना होगा तो फिर जब दूल्हा की खैरात मांगी जाती है तो लोग आंखें बंद करके लुटाया करते हैं। बच्चे ने कहा ठीक है। ये खड़े हो गए, उधर से ढोल ताशे बजे। जैसे ढोल वाले आगे बढ़े, बच्चा खुश था, बारात आ रही है। लेकिन बच्चे ने अचानक देखा ढोल वालों के पीछे 72 नेज़ों पे 72 सर रखे हुए हैं। सबसे पीछे सबसे छोटा सर अली असगर का सर था। बच्चे ने छोटे से सर को देखा, बच्चे को होश न रहा। अचानक जैसे ही ढोल बजते हुए बच्चे के आगे से गुजरे और वो सर करीब आया, सर के पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी। बच्चे ने कहा बाबा जरा देखो तो सही कौन आया है। अंधा समझा, लगता कि दूल्हा की सवारी आ गई है। उसने चीख के कहा ओ लोगों मुझे अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना कहा है, आज कई दिन के बाद ज़ैनब ने अली का नाम सुना था। कहती फिजा कहा जी, कई सवारी से कहो
कि ये फिर से मेरे अली का नाम ले दे। फिर से उसने कहा अली का सदका दो। फिर ज़ैनब ने कहा इससे कहो ये फिर से हमारे बाप का नाम ले। उसने फिर से कहा अली का सदका दो। आपने बच्चे को करीब बुलाया, फरमाती हैं कैसे खड़े हो? का भिखारी है, सवाली है, भीख लेने आए हैं। अल्लाह अकबर। का क्या लेना चाहते हो? का अब तो सब कुछ भूल गए हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। आप फरमाते हैं जा वो देख जो 40वीं ऊंटनी सबसे पीछे आ रही है, उस पे हुसैन की सकीना बैठी हुई है, उसके पैर के निशान की मिट्टी हटा, वो जो तेरी जरूरत होगी तुझे वहां मिल जाएगा। बच्चा दौड़ा है, दौड़ करके उस ऊंटनी के पास गया जिसपे सकीना बैठ के जा रही थी। जाने के बाद जल्दी से उसके पिछले पैरों के निशान की मिट्टी हटाई है तो सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। उसने कहा अब्बा जल्दी आ जाइए। कहा क्या हुआ? कहा इतना मिल गया है, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कहा बेटे मिला कैसे? कहा ये जो काफिला गया है इसमें कोई दूल्हा गुजर के नहीं गया है, इसमें कुछ कैदी गुजर के गए हैं, कुछ परदेसी गुजर के गए हैं। एक खातून ने कहा था जा पिछली सवारी के पैर के नीचे की मिट्टी हटा लेना, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बूढ़े ने इतना कहा यार छोड़ दे, अब सोना नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा उसके पास लेके चल जो ये पता बता के गया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता जिसने ये पता बताया है या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कहा जल्दी ले चल उसके पास जिसने पता बताया है। कहा क्यों? कि तू नहीं जानता ये पता बताने वाली जो गुजर के गई है या तो अली की बेटी गुजरी है या नबी की बेटी गुजरी है। अल्लाह अकबर। ये शान सैयदा ज़ैनब की है। अगर एक बात होती तो खत्म करते, खुदा की कसम बड़ा लंबा सफर है, बस इतना समझ लो। पूरे काफिले को मदीना शरीफ सैयदा ज़ैनब लेके पहुंची और उसके बाद कहा सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे नाना का मज़ार है। अल्लाह अकबर। का मुझे पता है ना फूफी। फरमाने लगी बात ये नहीं है का बस तेरी जबान से तस्दीक चाहती थी। उसके बाद का चल रुख कर करबला की तरफ। इमाम सज्जाद ने रुख करबला की तरफ किया, सैयदा ज़ैनब ने भी करबला की तरफ देखा, हाथ उठा के कहा हुसैन मैंने आपकी अमानत को मदीने तक हिफाजत से पहुंचा दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब हमने आपको जो भी दिया है थोड़ा नहीं बेहिसाब दिया है। इल्म दिया तो बेहिसाब दिया, उम्मत दी तो बेहिसाब दी, दौलत दी तो बेहिसाब दी। महबूब अगर औलाद भी दी है तो बेहिसाब दी है। आज दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, काटने वाले मिट गए हैं, कटने वाले आज भी बाकी हैं, आज भी बाकी हैं। पूरी दुनिया का कोना कोना छान डालो, यजीद की नस्ल वाला नहीं मिलता। वो जहां जाके नजर उठाओ हर जगह हुसैन वाले नजर आया करते हैं। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खुदा करीम इस महफिल को जिंदाबाद रखे, पाइंदाबाद रखे, अराकीन कमेटी को ताबिंदाबाद रखे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।